Assalamualaikum dear viewers. Do you wanna present a topic attractively? क्या आप लोग presentation को अच्छी तरह से करना चाहते हो? If you wanna go to university or if you are studying in your own college, so presentation skills are so necessary for each and everyone. Let's suppose मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरा उस्ताद मुझे बुला रहा है, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ अब। So सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए टेक अ डीप ब्रीथ, आपने गहरी सांस लेना है। आपने क्या करना है, गहरी सांस लेना है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। डोंट बी इन अ हरी, ओके, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, काम डाउन। जब आप गहरी सांस ले लोगे इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइदे मैं कुछ यहाँ पर मेंशन करूँगा। इट स्लोज डाउन द हार्ट रेट, जो आपकी दिल की धड़कन है वो जो धड़कती है 120 किलोमीटर पर आवर से, ये इसकी वजह से स्लो हो जाती है। आप फिर नर्वस फीलिंग नहीं महसूस करोगे। दूसरा उसूल है से दीज वर्ड्स इन योर हार्ट दैट आई कैन डू इट। मोटिवेट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, ग्रो अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पर यकीन कर लो, अपने आप पर इत्मीनान कर लो। जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए आते हो, पहला उसूल था टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना। फिर गहरी सांस लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने आप पर यकीन करना है, अपने दिल में ये अल्फाज कहने के मैं ये कर सकता हूँ। जब आप अपने आप पर यकीन नहीं करते तो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी में कुछ करने के लिए आपने अपने आप पर यकीन करना है। इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं। लेट्स सपोज एक बॉलर जब बॉल को हाथ में पकड़ता है और वो बैट्समैन की तरफ दौड़ता है और वो दिल में ये सोचता है कि बैट्समैन मुझे छक्का मारने वाला है, हो सकता है वो 6 छक्के मारे। आपने डरना नहीं है, आपने अपने आप पर यकीन करना है। इंशाल्लाह then you will see that how you are presenting a topic. Then I'm going to share the third rule for attractive presentation. Let's suppose you're coming here and you have taken a deep breath as well as you have said these words to your heart that I can do it. So thereafter what you have to do, do not think about your mistakes. Rule number 3. अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपने गलतियों के बारे में सोचना ही नहीं है। गलती इंसानी से होती है। बहुत से तलबा इस गलती की वजह से प्रेजेंटेशन नहीं करते कि मैं गलती करूंगा लोग हंस जाएंगे। Let them laugh because in the Holy Quran Allah subhanahu wa ta'ala is telling us يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. Human is humble. Human will do mistake. As well as our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is telling us that اطلب العلم من المهد إلى اللحد. Seek knowledge from cradle to grave. No one is perfect in the ocean of knowledge. Child is also swimming, old is also swimming, and young is also swimming. But there is no island to take us in the ocean of knowledge. You should swim till death. Rule number 4, eye contact. You should keep your eye contact with each and every with your audience. For example, जब भी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैंने अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करना है, so मैंने हर किसी के साथ आई कांटेक्ट को रखना है। आई कांटेक्ट को रखना है, no shame. If you're feeling shame, so you're unable to present your topic very well. अगर तुम लड़कियों से शर्म आ रहे हो या लड़कों से शर्म आ रहे हो या अपने दोस्तों से शर्म आ रहे हो, असातिज़ा इकराम से शर्म महसूस कर रहे हो, तो आप प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I'll say that let me thank you to the vice chancellor for the flattering terms in which he referred to me. Thereafter, I would like to thanks to my respectable sisters, brothers, and all of you that you give me a chance to cudgel my mind in front of you about the topic knowledge. If I'm just doing just like this, today I'm presenting a topic, it will be boring. So keep your eye contact. Rule number 5, knowledge. Whenever you want to present a topic attractively, जब भी आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, so एक टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास कोई इल्म ही नहीं है उस टॉपिक के मुताल्लिक़, तो आप किस तरह प्रेजेंट करोगे? It will be difficult. Let's suppose if a common person is going over there to masjid and he wants to deliver a sermon. It's impossible, unbelievable, because there is no knowledge with that person. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ? Are those who have knowledge equal to those who do not have knowledge? It means Allah subhanahu wa ta'ala is telling us a knowledgeable person is not equal to a illiterate person. You should learn something according to the topic. Rule number 6, falling and rising sound. Whenever you want to present a topic attractively, so sometimes you have to use falling sound and sometimes you have to use rising sound. Intonation. For example, when I'll read a paragraph now in front of you all that Pakistan came into being after the sacrifices of millions of lives, many wives lost their husbands, many children lost their parents. So people will feel bored. Okay, but if I'll say, I'll speak now these sentences again, okay, in front of you all. Pakistan came into being
after the sacrifices of millions of lives. Many wives lost their husbands, many children lost their parents, and many sisters lost their brothers after the sacrifices of those freedom fighters. They were living a happy life. So now I'm using rising sun. It will be so attractive. Rule number 7, first impression. Your first impression must be attractive. Whenever a student is coming here for presentation, or when a teacher is gonna deliver a topic or a speech in front of you all, or in the most important events, people are ready. They will think about you, that how you will take start. If you're starting your presentation by an attractive way, so it will be good, it will be attractive, and you will attract your audience. But if you're starting just like that, in the name of Allah, if you're applying breaks, first of all, if you're feeling, pressure, hesitation, shouting is there, so it will be boring. Rule number 8, body language. Your body language is so important during presentation. For example, if you're coming here for a presentation and you want to present a topic attractively, but if you're standing just like this, if you're shouting, and if you're feeling any type of pressure, hesitation, there is no eye contact in your presentation. Definitely, there will be no attraction. So, your body language shows the level of your confidence. It shows us that how bold you are. For example, if I'm sitting here in front of an interviewer and he's gonna ask some questions from me, if I'm looking here and there, sometime I'm itching my forehead, it will be boring. It will not give me any type of mark. This is me, Nasrullah, and welcome to Al-Nasr English Language Academy Check. Today I'm gonna share the last rule with all of you, that how to present a topic attractively. एक अच्छी तरह से टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए मैं आज लोगों के साथ आखिरी उसूल को शेयर करने वाला हूं. एक्चुअली रूल्स आर सम मोर. ये जो उसूल है ना एक टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा है. But I have made here 9 rules. The first number was take a deep breath. I can do it. Eye contact, falling and rising sound, just like the rest of the rules. Rule number 9 is fluency. It's up to your fluency. Fluency, however, doesn't mean that you will speak with 20 km/h. इसका मतलब ये नहीं कि आपने 120 km/h से सिर्फ स्पीकिंग करना है. It means your practice. You should do practice on your own topic for around about 40 times, 50 times. You should repeat it again and again. Then it will be too okay. So if you like my video, do not forget to follow as well as to subscribe.